घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। आज के विचार में परमात्मा के दो रूप बताए हैं। जैसे हमने इससे पहले आपको कहा कि सत्यनारायण भगवान हैं और दूसरी तरफ उनका बनाया हुआ संसार है। इस प्रसंग में भी हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि परमात्मा के दो रूप हैं। एक रूप तो उनका अपने अपने धाम में विराजमान है, वैकुंठ में है, साकेत में है, विष्णु लोक है, शिव लोक है, जो भी है तो अपने धाम में है। और दूसरा जो इस सृष्टि है, संसार, दूसरा संसार है। तो संसार को आप माया समझो, माया रूप समझेंगे आप संसार को, तो संसार में आप अपने मन को नहीं लगाएंगे, क्योंकि माया तो बदलती रहती है और माया दुख देती है। तो आप ये समझ करके कि माया तो भटकाती है, माया दुख देती है, इसलिए हम अपने मन को परमात्मा के साथ में, सत्यनारायण भगवान के साथ में जोड़ेंगे तो माया हमको दुख नहीं देगी, माया हमको भटकाएगी नहीं। तो आप परमात्मा की उपासना करोगे। जब आप परमात्मा की उपासना करोगे तो उसमें हमने आपको पिछली भी वीडियो में कई बार ये बताया है कि आपको परमात्मा की उपासना में, जैसे सत्यनारायण भगवान हैं, भगवान राम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, इनकी उपासना से आपको श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि बाकी जो देवी देवता हैं, ये जो भी फल आपको देते हैं वो फल नाशवान हैं, उनकी एक अवधि होती है। और जब वो फल नाशवान हैं तो दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि सुख जाएगा तो दुख आएगा। जब सुख जाता है तो दुख छोड़ के जाता है, और दुख जब जाता है तो सुख छोड़ करके जाता है। तो इसी से दो रूप हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमको परमात्मा की भक्ति हमसे नहीं होती। भाई परमात्मा की भक्ति, अब मंदिर में जाओ, पूजा करो, स्नान तिलक करो, रामायण पढ़ो, कई लोग इसी में परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए बताया गया, चलो ये आपसे नहीं होता तो आप एक काम करो, क्या कि जो ये सृष्टि है परमात्मा की बनाई हुई, और जिसको आप माया कह रहे हो, और है भी माया, शास्त्रों में माया ही है ये, लेकिन शास्त्रों में ये परमात्मा का स्वरूप भी है। दो बातें हैं। तो आप ऐसा कीजिए, इस संसार को ही भगवत स्वरूप समझ के इसकी सेवा कीजिए, तो यही आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। आप संसार की सेवा करना कैसे करना, परिवार में है आप तो परिवार की सेवा करना, मोहल्ले की सेवा करना, जड़ चेतन की सेवा करना, जहां पर जो कुछ आपसे किसी की मदद हो सकती है, सेवा हो सकती है, वो आपको करनी है। तो संसार को भगवत स्वरूप समझ करके, मान करके, क्योंकि मानना ही प्रथम है। अगर मानेंगे नहीं तो फिर जानेंगे भी नहीं। मानना है और फिर जानना भी है, क्योंकि जाने बिना प्रतीति नहीं होगी। तो मानते भी हैं, जानते भी हैं। जैसे कई लोग कहते हैं हम अपने सास ससुर को बहुत मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते, सास ससुर की बात नहीं मानते, तो क्या मानते हो तुम, जब तुम जानते ही नहीं। तो मानने का मतलब ये है कि उनमें श्रद्धा विश्वास रखो, और जो उन्होंने कहा है उसके रास्ते पर चलो। तो रामायण, गीता, भागवत में जो कुछ कहा हुआ है वो परमात्मा की वाणी है। तो जब आप उनको मानते हैं तो उनको जानो भी सही। तो संसार जो आपने मान लिया कि भगवत स्वरूप है, तो बस हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको भगवत स्वरूप की ही पूजा करनी है, संसार की पूजा करनी है, संसार की सेवा करनी है। आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते हो, क्योंकि सोचोगे तो भगवान के लिए बुरा हो जाएगा। बुरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि करोगे तो भगवान पर चला जाएगा। तो इसलिए दो बातें हैं। एक तो आप जो है परमात्मा की उपासना करें और संसार को माया जान करके उसका संग ना करें, और दूसरा ये है कि आप परमात्मा की सृष्टि को
भगवत स्वरूप समझ करके उसकी पूजा करें, सेवा करें और मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, भगवत प्राप्त कर लें। आनंद कंद भगवान की जय।